नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबाई देंगे और सेशन को लास्ट तक सुनने के लिए जो है सेशन में अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर देखिए साथियों, 24 फरवरी 2022 फिर से फरवरी आ रहा है अगले महीने को यूरोप में एक ग्रहण लगा था और वो ग्रहण था साथियों यूक्रेन पर हुए रूसी हमले का। इस ग्रहण के बाद लगभग 2 साल बाद, और मैं कहूँ तो यह 3 साल बाद, एक और दशा बदली और वो दशा थी यहाँ पर ट्रम्प की। देखिए इस पूरे काल में यूरोप ने अपनी रही सही जो भी रही सही इज्जत थी उस पर भी बट्टा लगवा लिया है। आज के सेशन में हम जिक्र कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की उस लाचारी का, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि कभी कभी यूरोप जो पूरी दुनिया पर राज करता था आज खुद इस तरीके से पीड़ित है कि वो कौन से धड़े में रहे, किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे। हाल ही में यहाँ पर देखिए साथियों, यूरोपियन यूनियन के लीडर की, यूरोपियन देशों की यहाँ पर जो दशा हुई है उसकी आज मनोस्थिति आपको देखते ही बनेगी। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध में दुनिया के सामने जो ला करके खड़ा कर दिया वो ये कि ये कभी वो कॉन्टिनेंट था जो दुनिया पर राज करता था। ना जाने कितने ही लोगों की बद्दुआएं प्राप्त किया कॉन्टिनेंट यूरोप आज अपने देशों की इज्जत के लिए संघर्षशील है। ये तमाम देखिए फ्रेम में लगे हुए जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, इन सब के मन में ले देखकर अगर किसी के प्रति बाद में जो घृणा भाव होगा वो इस व्यक्ति के होगा जो 24 व्यक्ति 2022 को यहाँ पर इस व्यक्ति की जिद के चलते, जिस जिद में इसका कहना था कि ये नाटो ज्वाइन करना चाहता है, इस व्यक्ति के चलते ये रशिया यूक्रेन युद्ध होता है। ना तो इसे नाटो मिलता है, ये सब मिलकर कहते हैं कि तुम्हें नाटो में ना ला पाएंगे, साथ ही साथ में ना ही ये अपना देश बचा पाता है। रही सही स्थिति खराब होती है इन सभी देशों की, क्योंकि इनके घाव और कुरत के सामने आ जाते हैं। क्योंकि तमाम सेंसन्स में ये होड़ करते हैं अमेरिका की, लेकिन उन सेंसन्स में हालत ख़राब होती है इन सब की। देखिए परिणाम ये निकलता है कि ये वहाँ से और ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। देखिए ट्रम्प के ओहदे के पीछे की कहानी को हम कभी और बताएंगे, लेकिन अमेरिका के ऊपर देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि अमेरिका कैसे जो है महाशक्ति बना, और उस महाशक्ति में अभी अपेक्स पर पहुंचाने वाली जो अभी स्थिति है वो अभी रशिया यूक्रेन युद्ध है। तो साथियों यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया को ये लगने लगा था कि यूरोप विजेता तो बनकर आया है, लेकिन उसके पास इतने पैसे खर्च हो चुके हैं या उसके पास में इतनी स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर विजेता ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध जीतकर भी हारे थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी लगभग हर जमा पूंजी को युद्ध में खपा दिया था। व्यापारी बना अमेरिका उस दौर में, जिस दौर में बड़ी ताकत बना था, इस बार वैसा ही फिर से अमेरिका ने किया। रशिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हुई, ये अब आप एनालाइज कर पाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यूरोप का अपनी पुरानी नवाबी में रह गया कि हम तो साहब बहुत बड़े महान व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगवाए यूरोप को बोल करके कि मानो मेरी बात, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए यूरोप जो रूस की गैस और तेल पर निर्भर था वो बुरी तरीके से प्रताड़ित हुआ। परिणाम ये निकला कि यूक्रेन युद्ध में यूरोप पिसता चला गया। असल में मरा यूक्रेन नहीं, यूरोप था। यूरोपियन यूनियन के देश थे। आज जो आपने हालात देखे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, डेनमार्क के आए दिन जो बेइज्जती होती है मैक्रोन की, मेलोनी की, अमेरिका जिस तरीके से जिन्हें इन्हें ट्रीट करता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, इन सबको एकजुट करके एक यूनिट भी नहीं मानता है कि तुमसे क्या ही बात करूं मैं। वो जो पूरी स्थिति है उसकी आज बयान की मेलोनी के बयान में दिखती है, क्योंकि अब ये बहुत साल बाद वापस सोच में लौटी हैं और कहती हैं कि हमें पुतिन से बातचीत करनी चाहिए। और पुतिन से बातचीत की हेडलाइन बनती है मॉस्को टाइम्स में, इटालियन पीएम से यू शुड टॉक टू रशिया ओवर यूक्रेन, कि यूक्रेन के मसले पर हमें रशिया से बात करनी चाहिए। तो इनसे पूछा गया कि मैडम किस तरीके से आपके दिमाग में ये बात आई और इतनी लेट कैसे आया।
हम सब समझते हैं कि आपके के दिमाग में थॉट क्यों आया, लेकिन आंसर तो मीडिया को देने के लिए कुछ तो आपने बताया होगा। बोले हाँ बताया। बोले कि कैसे? कि बोले हमें लगता है कि केवल एक पार्टी से बात करके क्या होगा, कि हम हर बार जेलेंस्की से बात कर लेते हैं, उनकी सुन लेते हैं। यूरोप को चाहिए कि अपना प्रतिनिधि वो रूस के लिए भी नियुक्त करे। तो देखिए मैडम, यहाँ पर आपका बहुत तेज दिमाग चल रहा है। जब तक ट्रंप हर दोनों को बिठा करके बात कर रहे थे, आप खुद जो है यूक्रेन के सपोर्टर बन करके बैठ करके साथ साथ चल रहे थे। ट्रंप खेला खेल रहे थे, आप दोनों से बात करने की जगह यूक्रेन का पक्ष लिए चल रहे थे। लेकिन आपको ये बुद्धि कहाँ से आई? बुद्धि आई फ्रांस से, बुद्धि आई देखिए इनसे, जो इन्हें पकड़ पकड़ कर इन्हें निकाला था। तो आपको मालूम होगा साथियों, यहाँ पर देखिए कि जब रसिया ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया पर क्षेत्र कब्जा किया था, तो उस समय पर G8 के इन यूरोप के देशों ने अमेरिका के कहने पर रूस को बाहर निकाल दिया था कि नहीं, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो उस समय ये सब लोग बड़े तेज बने थे कि अमेरिका जितनी इज्जत प्राप्त है, हमने रसिया के खिलाफ फैसला लिया है। लेकिन आज अचानक इनके अंदर सद्बुद्धि आती है, कहने निकल पड़ते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमको चाहिए कि रसिया से बात करनी चाहिए। इनसे पूछा कि मैडम कोई और भी है आपका दोस्त मित्र, कोई और भी ऐसा सोचता है? कि हाँ, अभी पिछले महीने ही तो देखिए मेरे दोस्त मैक्रोन ने कहा है कि उनकी बात मानने लायक है। मैक्रोन जिसकी ट्रंप जो है मजाक उड़ा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। मैक्रोन जिनको लेकर के कह रहे हैं कि मैक्रोन से हमने कहा कि सुनो, हम ग्रीनलैंड यहाँ पर लेना चाहते हैं। मैक्रोन ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा मत करिए। तो देखिए हमने कहा कि मैक्रोन चुप रहिए, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लाद देंगे। या तो ट्रंप देखिए, इन्होंने फिर ये निकल कर आते हैं कि हाँ ट्रंप सॉरी, ऐसा मत करिएगा, हमारे ऊपर टैरिफ मत ला दिएगा। आपको जो भी करना है, आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका ने इन यूरोप को सभी देशों की बुझे बल्ब की तरह एक जो है लाइन से झालर बना के लटका दी है, और साथ में इन सबको जो है बैल की तरह जो है दबाता है कि जब मर्जी इनको बुझा देता है, तब मर्जी इनको जला देता है। और देखिए ऐसे में यहाँ पर मैक्रोन का पक्ष लेती हुई मेलोनी साफ दिखाई पड़ती हैं कि दो देश तो ईयू के जो सबसे ज़्यादा फेमस देश हैं। अब आप पकड़ लो कि ईयू के बाहर तो सबसे ज़्यादा यूके है, यूके घूम रही है, जर्मनी, और सब एक जैसी ढपली बजते हैं। ये सबको फील हो रहा है कि हमें बात करनी चाहिए। कुछ समय पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर देखिए साथियों कहा था कि यूरोप विल हैव टू फाइंड ए वे टू डायरेक्टली एंगेज विद रशिया लीडर्स, आइदर दे लाइड इन पीस इज रीजली फेस इज करंटली नेगोशिएशन इन फाइंड वे। तो फॉर यूरोपियन टू री engaged in a dialogue with Russia in transparency and association with Ukraine। यूक्रेन को साथ रखते हुए हमें बात करनी चाहिए। ये वही मैक्रोनी है जो कुछ समय पहले यहाँ पर सेना को लेकर के मना करती हुई दिखाई दी थी, कह रही थी कि मैं यूक्रेन में लड़ने के लिए सेना नहीं भेजूंगी। और अब ये जेलेंस्की के खिलाफ कहिए या मैक्रोन के पक्ष में कहिए या ट्रंप के दबाव में कहिए, ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि हमें भी पार्टी बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरा यूरोप एक दिन जिसे भद्भाव से पीड़ित कर सकता है वो जेलेंस्की है, क्योंकि इसी के साथ रहते रहते इन लोगों ने अपनी नेगोशिएटिंग पावर ख़त्म कर दी है। आज भारत यूरोप की तुलना में अगर इकोनॉमी देखा जाए तो कंप्लीट यूरोप और भारत की इकोनॉमी में काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी हम अपने आज तक के स्टैंड में किसी एक देश के साथ नहीं चले हैं, जो हमें डे वन से पता था। यूरोप को आज समझ में आ रहा है कि हमें दोनों से बात करनी चाहिए। भारत ने डे वन से कहा है डिप्लोमेसी डायलॉग पीस की दोनों टेबल पर बैठो, और भारत रशिया से भी बात कर रहा है तो यूक्रेन से भी बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में नेगोशिएशन ही अंतिम विकल्प है। ये पहले भी हो सकते थे, यही बार बार इनसे कहा जा रहा था। खैर, जब दो महाशक्तियां आपस में झगड़ रही होती हैं तो बिचौलियों को लगता है कि वो भीड़ में है, और उनको कई बार कहते हैं ना कि कई बार इमारत में हारी ईंट को जो है घमंड हो जाता है कि वो इमारत उस अकेली ईंट पर टिकी है। यूरोप का हाल कुछ वैसा ही था। कहते हैं कि ऊँट यहाँ पर गाड़ी के नीचे कुत्ते को लगता है कि इस गाड़ी में यहाँ पर ताकत
ताकत उसकी वजह से आई है। बहुत देखिए यहाँ पर गंदी तुलना कर दी है, तो इसके लिए है अब साथियों क्या ही कहा जा सकता है कि ये गाड़ी चला तो ट्रंप रहे हैं, लेकिन यूरोप को लग रहा था कि ये उनकी वजह से है। यूरोप की इतनी भद्दी क्यों पिटी? क्योंकि उनके दिमाग में अभी पुराना ट्रेलर चल रहा है। उन्हें लगता है कि जिस तरह हमारा दुनिया में पहला वर्चस्व होता था, आज भी हम उसी में हैं। लोग हमें उतनी ही इज्जत देते हैं, लेकिन इज्जत यहाँ पर साथियों किस बात की देते हैं इनको? तो देखिए इज्जत तो इनको मिलती है ना अब, लेकिन इज्जत देखिए साथियों, ट्रंप ने इज्जत कहकर मैं आपको जो है यहाँ पर बताता हूँ साथियों। देखिए साथियों, कुछ समय पहले मैंने एक बहुत अच्छा सेशन किया था। मैंने जो है यहाँ पर आपको बताया था कि देखिए साथियों, उनमें से मैंने आपको एक वीडियो बताया था यहाँ पर अर्जुन इंस्पायर इंडिया पर ही, जिसे आपने देखा भी होगा। तो उस पर मैंने आपको बताया था कि शुरुआत से लेकर के कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, कि अमेरिका कैसे यूरोप से निकले हुए जो देश थे, जिसमें ब्रिटेन था, जिसमें फ्रांस था, जिसमें स्पेन था, ये जा कर के कैसे अमेरिका बसाए। फिर अमेरिका बस गया और वो इन पर ही राज करने लगा। हमने जो है पूरी डिटेलिंग जो है हमने आपको दी थी। यूरोपियन यूनियन को जो है पूरी तरह ट्रंप ने अपने साथ रखा। जब सैंक्शन लगाने की बात की तब तो अमेरिका ने हर बार यूरोप से कहा कि जो मैं कह रहा हूँ तुमको भी वही करना होगा। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से कहला के रशियन के खिलाफ सारे एक्शन करवाए। हालत तो ये हो गई कि इनको इस तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया गया, एक साथ में बैठे हुए, इस तरीके से फेक इमेज तक वायरल होने लगी कि साहब अमेरिका ने बहुत बेइज्जती किया है। लेकिन कोई बात नहीं साहब, बेइज्जती एक कारण हो सकता है। अमेरिका देखिए अपने आप को शक्ति संपन्न बनाए रखने के लिए यूरोप को इस तरीके से पीड़ित कर रहा था। दूसरा, हाल ही में आपने अगर नाटो का स्टैंड देखा हो तो ट्रंप ने ताज़ा ताज़ा भी बयान दिया है, और पहला भी इनका बयान है। उनका कहना है कि वो नाटो कंट्री को डिफेंड नहीं करेंगे अगर ये लोग अपनी जीडीपी का 5% नाटो के बजट पर खर्च नहीं करेंगे। नाटो में 32 देश आते हैं, तो अमेरिका सबसे बड़ा बजट इसके अंदर स्पेंड करता है। यहाँ पर ताज़ा ताज़ा ट्रंप ने फिर धमकाते हुए कहा है कि यूरोप के देश जिन्हें लगता है कि वो नाटो के बिना रह सकते हैं, तो चीन और रूस से उनकी कोई हिफाजत नहीं कर पाएगा अगर नाटो में अमेरिका ना हो। देखिए अमेरिका उस नाटो फोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये आपको याद होगा देखिए साथियों, अगर यहाँ पर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो बेलाजली की एक सहायक संधि हुआ करती थी, जिसमें अंग्रेजों ने यहाँ पर हमारे देश के राजाओं को ये पहले ये सिखाया कि आपको फोर्स रखने की ज़रूरत क्यों है, जब हम आपके यहाँ पर फोर्स रख सकते हैं, आपकी सुरक्षा हम करने को तैयार हैं। आप सबको सेना क्यों रखनी, आप अपने पैसे से देश पर विकास करो। और बाद में उसी अंग्रेजों से उन सभी राजाओं से कहा कि अब एक दूसरे से तो यहाँ पर लड़ोगे नहीं, क्योंकि सेना सारी हमारी है और पूरा देश हमारा है। एग्जैक्टली अमेरिका ने यही किया इनके साथ। तो अमेरिका ने पूरे यूरोप में पहले बेस बनाई अपने, और ये कहते हुए कि तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, अगर रसिया अटैक करता है तो हमारी सेना पूरे यूरोप की हिफाजत करेंगी। और आज अमेरिका क्या उल्टी धमकी देता है कि सुनो भैया, अगर तुम पूरी बजट में से चिंदी भर पैसा या थोड़ा सा पैसा खर्च करते हो, पहले इनसे कहलवा कर कम पैसा खर्च करवाया, ये जो है अमेरिका आज उनको जो है ब्लेम उल्टा कर रहा है उनके ऊपर कि तुम पैसा ही नहीं खर्चते, कि पूरे यूरोप के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है साथियों, अगर ट्रंप इसी तरीके से फायर मोड में रहे तो अभी थोड़े दिनों पहले वेनेजुएला हुआ, फिर ग्रीनलैंड हुआ, फिर उससे पहले गाजा हुआ। कहीं ऐसा ना हुआ कि एक दिन पूरे यूरोप को ये ना बोले कि ये पूरा यूरोप अब हमें ही छोड़ दो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है इसको संभालना, अब तुम्हारी तो कोई औकात रह नहीं गई है कि तुम्हारे पास फोर्सेस तो है नहीं, सारा मेरा ही तो किया धरा है। तो वास्तविकता भी है, ये पूरे के पूरे अगर पाई को आप देखें तो 75% सीधा सीधा नाटो का बजट अमेरिका का है। नाटो बोले तो इन सारे देशों की सारी फोर्सेस का बजट समझ लो आप। अगर ये साहब आपस में लड़ने निकले तो एक तरफा पूरी तरफा अमेरिका खड़े हैं, और ये थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट लेकर के थोड़े थोड़े से देश खड़े हैं।
फ्रांस 40 बिलियन यूरो लेकर खड़ा हुआ है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अमेरिकी बजट के आगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं। और तो और यहाँ पर मतलब कुछ दिन पहले रिपोर्ट निकल कर आई थी, अगर रूस एक एक करके यूरोप के देशों पर हमला करने लगे तो इनके पास अब फोर्सेस ही नहीं बची, क्योंकि यूरोपियंस ने जो किया था वो ट्रंप ने इनके ऊपर कर दिया। असल में अमेरिका के लोग अमेरिकन थोड़ा ही है तो इनके बिगड़ी हुई ब्रेड ही ना यूरोपियन की, जो बहुत पहले ही माइग्रेट करके पहुंच गई थी अमेरिका। अब वो अमेरिका में वहां से बैठकर ही इन्हीं को हड़काने लग रहे हैं कि तुम भी हमारे नहीं हो, तुम काम के नहीं हो, तुम हटो, अब हम तुम पर राज करेंगे। तो इनको ही अब ये फीलिंग आने लगी है। इस फीलिंग की ताजगी आपने देखी होगी कि डेनलैक के बीच में, ग्रीनलैंड के बीच के मामले में, जिसमें यहाँ पर ग्रीनलैंड को ये पूरी तरीके से इटली, यहाँ पर देखिए साथियों, इटली वाले लोग बोल रहे हैं कि साहब ट्रंप आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने इन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि हम सुनो, हम सब कर सकते हैं कि हम डेनमार्क को जो है डेनमार्क से ग्रीनलैंड ले सकते हैं और उसके लिए पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पत्रकारों ने पूछा यहाँ पर इनसे कि सर यहाँ पर सुना है कि आप पैसा देने के मूड में है ग्रीनलैंड के लोगों को। बोले क्या ज़रूरत है कि वो वैसे ही आ जाएंगे। फिर किसी ने पूछा कि अच्छा साहब, पत्रकार जो है, किसी पत्रकार ने, कि आप एक बात बताइए कि आपकी फोर्सेस तो ऑलरेडी वहाँ पर है, तो ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, कि मतलब कब्जा करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर हम ग्रीनलैंड को डेनमार्क को देकर क्या कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस है कि हमारी फोर्सेस हैं कि हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो हमारा है। बोले हाँ, तो सर आपको ज़रूरत क्या है वहाँ पे, कि बोले रसिया वाले अपनी डेस्ट्रॉइड वहाँ पर जो है खड़ी करके रखते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने पड़ोस में चीन और रूस को नहीं चाहते, इसलिए हम जो है ग्रीनलैंड को चाहते हैं। बोले सर ये गलत नहीं होगा कि डेनमार्क में, यहाँ पर डेनमार्क के साथ गलत कर देंगे। बोले 105 साल पहले डेनमार्क ने एक नाव ले जाकर ग्रीनलैंड खड़ी कर दी थी। इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि ग्रीनलैंड उसका हो गया, जिसकी ताकत उसका हुआ। भाई साहब खुलेगा आम, ये यूरोप को धमका दिए, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 20-25 दिन निकल जाने दीजिए। अभी इनने वेनेजुएला का कुछ शगुन लिया हुआ है कि हाँ भाई, एक देश को बर्बाद करने के लिए 20 दिन का आराम लेना होता है। तो उसके बाद में ये ग्रीनलैंड ही लेगा और ये यूरोपियन यूनियन देखते रह जाएंगे। यूरोपियन यूनियन को उस महादशा है जिसका नाम था यूक्रेन की दशा में पीड़ित कैसा किया गया, जेलेंस्की के रूप में। आप ऐसा देखिए, ये बेचारे अमेरिका के साथ लग करके जो तेल और गैस अपनी ज़रूरतों का पूरा जो है रसिया से खरीदते थे, ये बेचारे ताज़ा ताज़ा तैयार हुए कि साहब हम रसिया से नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका ने बाइडन के काल में, चला बाइडन भी था, असल में देखिए अमेरिका एक देश नहीं है, आप उसको समझिए कि वो एक बड़ी कंपनी है अमेरिका। आप उसको ऐसे समझिए, केवल अपना स्वार्थ सोचती है और कुछ नहीं सोचती। इन भाई साहब ने क्या करवाया, अमेरिका ने यूरोपियन देशों के साथ, जिन्हें तेल और गैस की सख्त ज़रूरत पड़ती है। आप सोच कर देखिए कि रसिया से तेल गैस खरीदना बंद करवा कर खुद से जो है खरीदवा रहे हैं। जो आज हमारे साथ करवा रहे हैं ये लोग कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे, हमसे खरीदोगे तुम। तो बिल्कुल ऐसा ही यूरोप के साथ कर रहा है। यूरोप भी बेचारा रसिया से तेल खरीदना बंद किया, गैस खरीदना बंद कर दिया और अमेरिका शिफ्ट हो गया। और अमेरिका ने $70 बिलियन का तेल बेचा है साहब, $70 बिलियन का। $250 बिलियन पर ईयर स्टैंड कर रहा है यूएस। यहाँ पर ईयू, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यूरोप से अपनी एनर्जी आवश्यकता को कमा कमा कर खूब पैसा दिया। कुल मिलाकर इनकी जो स्थिति है, काफ़ी सारी पॉइंट है यहाँ पर देखने लायक। और साथियों देखिए आगे, उन्हीं पॉइंट्स में ताज़ा ताज़ा जो बिंदु हैं वो बिंदु हैं यहाँ पर रसिया के। ये यहाँ पर अमेरिका ने ट्रम्प के नेतृत्व में जिस तरीके से फिलिस्तीन के लिए काम किया, यूरोप के बिल्कुल साइड में रखा। यूरोपियन ने उसी से बचने के लिए फिलिस्तीन को मान्यता दे डाली। ट्रम्प को लगा कि तुम फिलिस्तीन को मान्यता दोगे, हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं तुमको। समझौता ही खुद करने पहुंच गए। इन लोगों की देखिए छोटी मोटी जो स्थिति थी, सऊदी अरब, फ्रांस जाकर के प्रेसिडेंसी करते हुए बोले थे कि अगर इजराइल फिलिस्तीन पर हमला नहीं रोकेगा तो हम यहाँ पर फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे, यानी गाजा पर हमले नहीं रोकेगा। तो ट्रम्प ने कहा कि तुम कौन होते हो ये सब करने वाले, लो मैं बेटा इन दोनों में ही समझौता करवा देता हूँ। लेकर गया सबको और सबके बीच में समझौता करा दिया। तो यूरोप की पूरी इज्जत को मिटाने में जो है लगा पड़ा हुआ है। परिणाम ये है कि ये सब लोग देखिए एक साथ अब समझ रहे हैं कि शक्ति संतुलन के लिए दूसरा देश जरूरी होता है। तो यूएस अदर पावर किक रसिया आउट ऑफ G8,
जो ये करने वाले थे उन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि अब ये हमने बहुत जल्दबाजी में यूक्रेन का साथ दे करके अमेरिकी बग्गी में बैठ गए। हमें रूस से ज़रूरत है बात करने की। रसिया यूक्रेन युद्ध रूस यूक्रेन के लिए ज़्यादा बुरा नहीं था, उससे कई ज़्यादा बुरा यूरोप को सिद्ध होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना यूरोप को रसिया मतलब नुकसान नहीं हुआ, इतना जो है यूक्रेन रसिया युद्ध के बाद होगा। अभी ताज़ा एक जो है ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिस्ट बाहर निकल कर आए, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जितने भी हमारे यहाँ पर बेसिस हैं हमें उन पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, असल डर अब है क्या। देखिए साथियों, वो डर है कि अब यही है कि अमेरिका ने खुद के बेसिस इनके देशों में बनाए हुए हैं, हर देश में नहीं है। आप उठाकर देखिए जितने भी यूरोपियन देश है इनमें यहाँ पर सब जगह अमेरिकन फोर्स बैठी हुई है, और इन देशों से पैसा खर्च नहीं करवा रहे, खुद पैसा खर्च करके इन सब देशों के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा अब अमेरिका कर सकता है। इस स्थिति में ये बैठे हुए हैं। बाकायदा यूएस की यूरोपियन यूनियन कमांड बनी हुई है यहाँ पर यूरोप में, यूरोप को कंट्रोल करने के लिए। तो यूरोप को तो वो दिन देखना है जिस दिन अमेरिका ये कह देगा कि सुनो कि इतने इतने सारे देश अब सारे पैक कर दो अमेरिका के हुए देश। ये देखने वाली चीज़ होंगी। मैक्रोनी बोलती हैं, इनसे एक पत्रकार पूछ रहे थे इन मैक्रोनी से कि आप जो है आप कौन सी प्लानिंग है, आप कुछ चर्चा कर रहे हैं कि आपकी कुछ प्लानिंग है क्या। कि हमारी तो ये डर के मारो बोलती ही नहीं, कहती है कि हमारी कोई ऐसी प्लानिंग है ही नहीं। तो मज़ा हो गया साहब इनका। तो खैर कोई बात नहीं, दुनिया को भी खैर पता चला कि दुनिया को यहाँ पर यूरोप में और अमेरिका में कितना प्यार बचा हुआ है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर साथियों नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने साथियों को भी अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से भी इसको जो है अवश्य साझा करें। और साथियों आपकी क्या राय है इस सेशन पे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें हमें। और जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।